तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी की हम कट ऑफ देखने वाले हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, उसी के हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेहनत करनी होती है, क्योंकि इस बार मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पिछला पेपर 2016 में हुआ था, ऐसे में 4 साल का बच्चा भी इंक्लूड हुआ होगा और लगभग 12.5 लाख के आसपास फॉर्म भी पड़ा है, तो आपको मेहनत करनी होगी। अब देखिए, ये सब कट ऑफ की डाउनलोड फाइलें मेरे पास हैं, देखिए आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं किसी की भी ओपन करता हूँ, तो होम साइंस की जैसे मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिए, ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मैंने इसे डाउनलोड कर रखी है। अब मैं इसे जब खोलता हूँ तो देखिए, इसमें लिस्ट आती है बहुत लंबी। इसमें लिस्ट आती है, उसके बाद क्या होता है कि जनरल की अलग कट ऑफ देखनी होती है, ओबीसी की अलग, एससी की अलग और एसटी की अलग। तो बहुत सारी कट ऑफ होती है और उसमें ये भी देखना होता है पीएच तो नहीं है या किसी कोई एक्स आर्मी फैक्टर तो नहीं है जिसके हिसाब से कोटा मिला है और उसकी मेरिट कम गई हो, क्योंकि हमें तो नॉर्मल देखनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ। तो इसलिए मैंने एक पेपर पर लिख लिया है, मुझ पर सब कट ऑफ मौजूद है। मैंने आपको अभी दिखाया भी कि मुझ पर सब कट ऑफ हैं। आप ये मत समझिए कि मैं फर्जी बना रहा हूँ। कुछ छात्र ये बोलेंगे कि सर आप अपने पास से बना रहे हो, तो मुझ पर ये सब कट ऑफ हैं। जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा ये कोई सी भी कट ऑफ मुझे खुलकर आ जाएगी। तो चलिए अब मैं उस कट ऑफ की ओर लेके चलता हूँ आपको। ये पहले मेरे पास है शारीरिक शिक्षा की कट ऑफ। तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 333 गई थी। ये मैं भी पीजीटी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी की कट ऑफ है जो 350 गई थी। एससी की कट ऑफ 292 गई थी और एसटी की कट ऑफ हमें नहीं मिल पाई, या शायद हो सकता है इसमें सीटें नहीं थी। तो ये जो कट ऑफ है ये 425 में से है। इंटरव्यू के मार्क्स आपको और ऐड करने होंगे, तभी उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकल सकेगी। गृह विज्ञान की आपको दिखाते हैं। गृह विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 390 है। इसके बाद गृह विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 290 है। ओबीसी की 301 है और एससी की 279 है। इसके बाद चलते हैं आपकी मनोविज्ञान की तरफ। तो मनोविज्ञान की जो कट ऑफ है वो है 321, ओबीसी की 307, एससी की 287 और एसटी की कट ऑफ उसमें दी नहीं थी, या फिर उसमें सीटें नहीं होंगी। समाजशास्त्र की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई, मैंने जो आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो समाजशास्त्र की होती है, क्योंकि सब्जेक्ट सरल होता है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नंबर ले आते हैं। इसीलिए यही कारण है कि इसकी जो कट ऑफ है वो सबसे हाई पहुंच जाती है। 393 कट ऑफ गई है, फिर 396 ओबीसी की गई है, 386 एससी की गई है। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं, इसमें किसी को भी कोई छूट नहीं मिली है। अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए पीजीटी में, सोशियोलॉजी में, तो फिर आपका नाम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हुए। कृषि 297 जनरल, ओबीसी 307, एससी 283। अब बात करते हैं जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। जनरल की 283, ओबीसी की 272, एससी की 269। एक बात और बता दूं, ये सबसे मिनिमम कट ऑफ है। इस कट ऑफ से ऊपर सब बच्चे हैं, इस कट ऑफ से नीचे कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि इस कट ऑफ से ये एक संभावित कट ऑफ है, इसी के आसपास जरूरी नहीं है 2021 में भी कट ऑफ जाए। भूगोल की कट ऑफ है वो 257 है, ओबीसी की 253 है और एससी की 244 है। और इतिहास की जो कट ऑफ है वो 366 है, ओबीसी की 362 है, एससी की 345 है। अर्थशास्त्र जनरल की 323 है, ओबीसी की 320 है, एससी की 298 है और एसटी की 214 है। अंग्रेजी की बात करेंगे, सामान्य 272 है, ओबीसी 276 है, एससी 251 है और एसटी 216 है। शारीरिक राजनीति शास्त्र है, ये राजनीति विज्ञान लिखा है। सामान्य की 330 है, ओबीसी की भी 330 है और एससी की 323 है। अब टीजीटी की कट ऑफ शुरू होती है। टीजीटी की हमें सब कट ऑफ नहीं मिल पाई। शारीरिक शिक्षा की 303 है, ओबीसी की 298 है, एससी की 296 है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर कृषि। जनरल की 277, ओबीसी की 274, एससी की 260 है। इसके अलावा देखते हैं कॉमर्स की बात करें तो 366, ओबीसी 331, एससी 315। उर्दू की बात करें, उर्दू गलत लिख गया है, सॉरी। जनरल 362, ओबीसी 359 और एससी 300। मैथ की बात करें तो जनरल की 317, ओबीसी की 214 और एससी की 205। स्विंग के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जनरल की सीट नहीं दिखी थी हमें। एससी की 329 है और ओबीसी की 293 है। तो ये थी फाइनल कट ऑफ। बाकी जो भी सब्जेक्ट की रह गई है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर हमें मिली तो हम अगली वीडियो बना देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं मिल पा रही है, इसीलिए जो
कट ऑफ मिली वो हमने एक पेपर पर रखकर बना दी। इसमें अगर हम आपको एक एक सब्जेक्ट की कट ऑफ की PDF फाइल दिखाते तो आपका लगभग आधा घंटा नष्ट हो जाता। हमने काफ़ी मेहनत के बाद ये पन्ना बनाया था। इसका यही कारण है कि इसमें हम जब कट ऑफ देख रहे थे तो उसमें ये भी देख रहे थे इसमें PH तो नहीं लिया गया है, इसमें OH तो नहीं है, इसमें एक्स आर्मी फैक्टर तो नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी है और आपको भी नहीं लेनी है अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है। ये कट ऑफ जनरल के सबसे कम बच्चे जिसका नाम आया है, इतिहास में उसके 366 नंबर थे, रिटन में OBC में 362 थे। तो भी फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे PGT की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रही है। PGT में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैथ के अलावा जिसकी कट ऑफ कम गई हो। तो PGT में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है आपको, क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। देखिए कोई भी सफलता, कोई भी पेपर हो, उसकी सफलता का यही राज है कि आपको जो प्रश्न आए हुए हैं लास्ट ईयर में वो गलत नहीं होने चाहिए। कठिन प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पिछले पेपर में जो आपको आते हुए प्रश्न आप अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आपका नहीं होगा। देखिए अगर हर परीक्षा में मान लीजिए 125 क्वेश्चन है, अगर 10 प्रश्न आपको नहीं आते हैं और वो कठिन है तो वो सबको नहीं आएंगे। ये मत सोचिए मुझे नहीं आते हैं तो सबको आएंगे, वो प्रश्न सबको नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर गलत कर दिए और आपको अपने आते हुए सरल प्रश्न गलत कर दिए तो फिर आपका नाम नहीं आता है। कठिन क्वेश्चनों के पीछे मोटी मोटी गाइडों से पढ़ना है, किसी किताब को 10-11 बार रिवीजन लगाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गाड़ी, जैसे गांधी जी के डंडे की लंबाई कितनी थी, अगर किसी ईयर में ये क्वेश्चन आ गया तो फिर मत जाइए कि गांधी जी का वस्त्र कौन से थे, कहाँ पे क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे, कहाँ रहते थे। तो ऐसे प्रश्न इसीलिए आते हैं बच्चों को उलझाया जाए। तो यही चीज़ है कि कठिन प्रश्नों के पीछे मत भागिए। कठिन है उसके लिए मोटी मोटी गाइडों से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर 4 प्रश्न कठिन है और वो किसी एक मोटी गाइड में, मान लीजिए जैसे इतिहास की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पप्पू सिंह प्रजापत में कोई क्वेश्चन मिला तो मत जाइए उसके पीछे, पप्पू सिंह प्रजापत मत पढ़िए प्राचीन इतिहास के लिए, नहीं पढ़ पाएंगे आप। मैं मान के बता रहा हूँ, आप PGT के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की किताब मत पढ़िएगा क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा है, आप भूल जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कठिन प्रश्नों के पीछे मत भागिए, सरल प्रश्नों को करिए और कठिन प्रश्नों को लेकर मोटी मोटी किताबें मत खरीदिए। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।